जैसे ही ये खबरें सामने आई कि अमेरिका और ईरान के दरमियान डील हो सकती है, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में तेजी देखी गई। पहले एशियन मार्केट्स में तेजी हुई, फिर यूरोपियन मार्केट्स खुली तो तेजी के साथ खुली, अमेरिकन मार्केट्स खुली हैं तो बहुत तेजी के साथ खुली हैं। और आज एक वक्त में WTI क्रूड $90 से नीचे चला गया था, ब्रेंट क्रूड $100 से नीचे चला गया था। क्या ये ऑप्टिमिज्म बरकरार रहेगा? क्योंकि आज पाकिस्तान में भी 100 इंडेक्स में तकरीबन 7000 पॉइंट्स की तेजी देखी गई। हमारे साथ मोहम्मद सुहेल साहब। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। आज रिएक्ट किया मार्केट ने, दुनिया भर की मार्केट्स ने किया है। कमोडिटीज़ में, ऑयल में बहुत गिरावट है, जबकि हमें अब डाउ जोन्स नजर आ रहा है तकरीबन 50,000 की सतह पर दोबारा टच करते हुए। आज स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान में इंडेक्स में 7000 पॉइंट्स का इजाफा सिर्फ इस एक खबर की वजह से ही है, इतना ऑप्टिमिज्म? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शादेब। आई थिंक सबसे बड़ा रीजन यही था कि पहले ट्रम्प साहब का बयान आया और फिर जब शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया तो इसके बाद ऑप्टिमिज्म दुनिया भर में फैल गई और तेल बहुत तेजी से नीचे आया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का आज की तारीख में सबसे बड़ा मसला ही इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और जो इंश्योरेंस चार्जेस इंपोर्ट से बढ़ गए हैं, तो वही है। तो इसीलिए उम्मीद पैदा हुई थी कि चूंकि ये जो WTI है जो 103 104 से 89 हो गया था एक मौके पे, तो मार्केट ने रिएक्ट किया ग्रेजुअली आखिरी 1-2 घंटे में और 4% बढ़ी। और हमने ये देखा है कि जंग के बाद पिछले 2-2.5 महीने में मार्केट 5 दफा हॉल्ट जा चुकी है, कभी ऊपर का कभी नीचे का। और इस दफा भी उम्मीद की जा रही थी कि शायद हॉल्ट के करीब पहुंच जाए, मगर चूंकि बिल्कुल एंड में खबर आई तो मार्केट कोई 4% ऊपर गई। और ये कितना सस्टेनेबल है? ज़ाहिर जैसी खबर आई तो मार्केट में एक सेंटीमेंट बना, मगर अब ये भी कहा जा रहा है कि पता नहीं ऑयल प्राइसेस कहीं 90 और $100 के आसपास ही ना रहें, क्योंकि बहुत सारी सप्लाई डिसरप्शंस पैदा हो गई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई बुलंद सतह पर रह सकती है। मई में 14-15% की सतह पर इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ने का प्रेशर पड़ सकता है। अप्रैल में तिजारती खसारा $4 अरब का आया है, करंट अकाउंट पर प्रेशर पड़ सकता है। क्या ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जैसे ये मसला हल हो गया ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं, देखिए ये बिल्कुल हम प्री वॉर तो नहीं जाएंगे जब $70 का तेल होता था और जब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और इंश्योरेंस प्रीमियम कम होते थे। बट लोग उम्मीद ये करें कि अगर 80 या 80-90 के बीच में भी ब्रांड आ जाता है तो वो भी जो है दुनिया भर की मार्केट्स उन कंट्रीज के लिए जो इंपोर्ट करती हैं एक मैनेजेबल पोजीशन होगी। और पाकिस्तान के लिए भी मेरे ख्याल में 80 से 90 के बीच में मतलब पिछले साल से तो ये ज्यादा होगा जो 70 का एवरेज था, बट एक तरीके से वो मैनेजेबल होगी। तो इसीलिए दुनिया भर की मार्केट्स में बहुत उतार चढ़ाव भी है और ये खबर के बाद एक ऑप्टिमिज्म भी पैदा हो गई थी। मगर ये भी देखना है कि अगर ये इस मसले का हल हो जाता है और रिफाइनरीज के मसले रहते हैं शायद, तो ठीक है ऑयल की कीमत तो ज्यादा नहीं गिरेगी, बट जो ट्रांसपोर्टेशन या फ्रेट चार्जेस हैं या इंश्योरेंस के प्रीमियम है वो जरूर कम हो जाएंगे। और एक जो हमारे जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स पे जो हम दुबई का और मिडिल ईस्ट का लेते हैं डीजल और पेट्रोल, उसके जो प्रीमियम्स है वो बहुत बढ़ गए थे, तो वो गिर जाएंगे। तो पाकिस्तान का शायद इंपोर्ट बिल जो है पिछले महीने जिस तरह आपने कहा कि $1 बिलियन बढ़ गया है, वो शायद तेल की कीमतें अगर ज्यादा भी रहती हैं 90 के करीब रहती हैं तो उसमें शायद इतनी बढ़ाव नहीं आएगा जितना हमने पिछले माह देखा। मतलब और जब मार्केट्स बढ़ी तो जाहिर है वो अर्निंग्स बढ़ने की वजह से प्राइस टू अर्निंग रेशो नीचे था, उस वजह से इन तमाम चीज़ों की वजह से बढ़ी। मगर एक बहुत बड़ी वजह लिक्विडिटी भी थी। इंटरेस्ट रेट्स जब नीचे गए, आमतौर पर हुआ है कि प्रॉपर्टी मार्केट स्टॉक मार्केट दोनों बढ़ती हैं, बट प्रॉपर्टी मार्केट की में भी पैसा नहीं गया, ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में ही हमें जाता नजर आया। अब जबकि शरह सूद 1% बढ़ी है दोबारा, क्या ये खतरात नहीं है कि लिक्विडिटी कम अज़ कम बाहर निकलेगी मार्केट से? नहीं, देखिए वो जो लिक्विडिटी जो निकली थी उसके पीछे 2 रीजन थे। एक तो इंटरेस्ट रेट 22% हो गए थे जो पाकिस्तान की तारीख में बहुत ही कम हुआ है, और दूसरा जो है हुकूमत की बोरोइंग बहुत ज्यादा थी क्योंकि हुकूमत को बाहर से पैसा नहीं मिल रहा था। बट आज तो सारी सिचुएशन डिफरेंट है और तो 1% स्टेट बैंक ने रेट बढ़ा दी है, मगर आज हुकूमत का फिस्कल डेफिसिट इतना ज्यादा नहीं है और हुकूमत इतनी ज्यादा बोरोइंग नहीं कर रही क्योंकि हुकूमत को बाहर से भी पैसे मिल रहे हैं। 1-2 दिन में IMF की भी इमदाद मिलने वाली है। और दूसरी जानेब तो मेरे ख्याल में लिक्विडिटी तो जो इंटरनेशनल हालात हैं मिडिल ईस्ट के और जो दुबई में जो क्राइसिस सिचुएशन है उससे तो लिक्विडिटी बढ़ गई है। हमें तो ये इत्तला मिल रही है कि जो प्रॉपर्टी मार्केट्स में जो तेजी आई है पिछले 2-3 माह में उसका कुछ असर हम स्टॉक मार्केट में भी देख रहे हैं, क्योंकि जो बदला रेट्स हैं या फ्यूचर के जो रेट्स हैं स्प्रेड वो बहुत कम हो गए हैं। तो हमारी तो इत्तला ये है कि दुबई से पैसा अभी आया नहीं है, ये लिक्विडिटी जो स्टॉक मार्केट में कुछ हद तक है और प्रॉपर्टी में काफी हद तक है, वो पैसा है जो हर दिन हर हफ्ते जो दुबई जा रहा था वो नहीं गया। तो मेरे ख्याल में लिक्विडिटी का तो कोई इशू नहीं है, 2 इंटरेस्ट रेट थोड़े से बढ़ चुके हैं।
यानी आप ये कह रहे हैं अभी से इसके असरात नजर आ रहे हैं इतलात के मुताबिक के, क्योंकि दुबई में जो पैसा जाता था, उनकी प्रॉपर्टी मार्केट में पैसा जाता था कि पता नहीं दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट का फ्यूचर क्या होगा, फिर ताल्लुकात के हवाले से भी पता नहीं क्या होगा, तो इसलिए वो पैसा रुकने के इशारे नजर आ रहे हैं पाकिस्तान से बाहर जाने के। नहीं, बिल्कुल क्लियर सिग्नल है। आप प्रॉपर्टी में किसी एक्सपर्ट से बात करें, स्पेशली जो पॉश इलाके हैं कराची के डीएचए फेज 8 वगैरह में, वहाँ पे तो 2.5 महीने में कोई 40 से 40% प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ गई हैं। और स्टॉक मार्केट में भी उसका इनडायरेक्टली असर आ रहा है कि जो मार्केट में जो लेवरेज का रेट होता था 14-15%, अब वो 9-10% हो गया है। यानी मैंने तो पहली दफा देखा होगा कि टी बिल 12% है और जो लेवरेज का रेट है 8-9%, 10% है। इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा है, लगाने के एवेन्यूज नहीं है। और उसका एक रीजन ये भी है कि जो पैसा रेगुलरली पाकिस्तान से बाहर जाता था, खासतौर से मिडिल ईस्ट जाता था, वो अब जाना रुक गया। मतलब यानी अगर जंग रुक जाती है, तेल की कीमत $80-90 पर आती है, तो आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई खतरा नहीं है कि इकॉनमी दोबारा कोलैप्स की तरफ जा रही हो, डिफॉल्ट की सूरत हाल हो रही हो, करंट अकाउंट का बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो रहा हो, इस मसले से निपटा जा सकता है? ऐसे फंडामेंटल्स हैं इस वक्त इकॉनमी के। नहीं, जिस तरह मैंने आपके पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि 3 माह तक तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान बर्दाश्त कर सकता है। 2-2.5 माह हो गए हैं और हुकूमत ने और सेंट्रल बैंक ने शायद इस दफा जोर पिछले क्राइसिस से सबक सीख कर ये दिया है कि रिजर्व को मैनेज किया जाए। तो देखें, इतनी बड़ी पेमेंट की यूएई को, इसके बावजूद रिजर्व की पोजीशन डिसेंट है। ठीक है, अपने 16.5 के हाई से रिजर्व कम है, मगर अगर 2-3 रोज में आईएमएफ की ट्रांच मिल जाती है तो रिजर्व अपने प्री वॉर लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो मेरे ख्याल में 2-3 माह या 4 माह तो पाकिस्तान इसको मैनेज कर सकता है। और अगर ये मसला जो लग रहा है, एक ऑप्टिमिज्म है कि ये पीस यूएस ईरान का के बीच में मुआहदा हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में फिर सिचुएशन दोबारा से बेहतर होनी शुरू हो सकती है।